धनबाद में अवैध लॉटरी का साम्राज्य, करोड़ों के खेल पर प्रशासन मौन। ग्रामीण इलाकों में शहर तक फैला नेटवर्क। सिंदरी विधायक को सौंपे आवेदन में सरगनाओं नेटवर्क और ठिकानों का दावा। सरगनाओं पर कार्रवाई की मांग तेज। विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो ने कहा, विधानसभा में फिर उठाएंगे मुद्दा। धनबाद जिले में अवैध लॉटरी के बढ़ते कारोबार को लेकर अब जनप्रतिनिधियों के पास से भी शिकायतें पहुंचने लगी है। सिंदरी विधायक को सौंपे गए एक आवेदन में दावा किया गया कि जिले के लगभग सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फर्जी लॉटरी का संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जिसके जरिए प्रतिदिन 8 से 10 करोड़ रुपए तक का कारोबार किया जा रहा है। आवेदन में इस अवैध धंधे को तत्काल बंद कराने की मांग की गई। आवेदन में आरोप लगाया गया कि झारखंड में लॉटरी प्रतिबंधित होने के बावजूद निरसा, गोविंदपुर, बलियापुर, सिंदरी, झरिया, कतरास, भौरा, पाथड़ी, जामाडोबा समेत कई इलाकों में खुलेआम जाली लॉटरी बेची जा रही। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह लॉटरी पश्चिम बंगाल सरकारी लॉटरी की तर्ज पर तैयार की जाती है, लेकिन उसका उससे कोई संबंध नहीं है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और गरीब व मध्यम वर्गीय लोग आर्थिक शोषण का अधिकार बन रहे हैं। आवेदन में यह भी दावा किया गया कि पूरे नेटवर्क का संचालन कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही आरोप लगाया गया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में काउंटर लगाकर प्रशासन की नजर के सामने वह भी कारोबार चल रहा है। शिकायत में यह भी उल्लेखनीय किया गया कि मैथन और निरसा क्षेत्र में कथित रूप से जाली लॉटरी की छपाई और वितरण का कार्य होता है। इधर जब इस मामले में धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही और साक्ष्य उपलब्ध कराने की अपील की। इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि यदि आवेदन में किए गए दावे सही हैं तो अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा, अवैध लॉटरी का मुद्दा पहले भी विधानसभा में उठाया गया था। सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर यह धंधा अभी भी जारी है। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और भोले भाले लोग लालच में आकर ठगी का शिकार हो रहे हैं। विधायक ने मांग की कि सरकार इस पर स्पष्ट नीति बनाए और जब तक कोई निर्णय नहीं होता तब तक अवैध लॉटरी के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वह पुनः विधानसभा में प्रमुखता से उठाएंगे। सर, एक मामला है सर, पूरे कोयलांचल में खास करके धनबाद शहरों में अवैध लॉटरी के खुलेआम रोड पर ही अवैध लॉटरियां बिक रही हैं। तो इसकी शिकायत तो मुझे अभी तक नहीं आई है। अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी आपके पास हो, कोई ऐसा जगह है या कोई ऐसा आदमी है, तो आप मेरे से व्यक्तिगत साझा कीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमको याद है कि पिछले साल विधानसभा में ये मैटर आया था और उसमें जो सरकार का ये था कि उसमें ये कहा गया था कि इस पर तत्काल रोक लगाया जाएगा। लेकिन अभी भी ये सच्चाई है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं तेजी से ये फल फूल रहा है और बढ़ावा भी मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में निश्चित रूप से पुलिस का दबाव पर या और जो यह सक्रियता पर, जिसके कारण शहरी क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तेजी से हो रहा है और अवैध रूप से हो रहा है। इससे सरकार को कोई राजस्व भी नहीं मिल रहा है और भोले भाले लोग, गरीब लोग ठगे जा रहे हैं, वो और लालच में निर्धन हो रहे हैं। तो इस पर तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए या फिर सरकार इसको लीगलाइज करे ताकि राजस्व भी मिले और लोग ठगे नहीं जाए। कहीं कहीं शिकायत आता है कि डुप्लीकेसी भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इस गोरख धंधा को तत्काल अभी रोक लगाए जब तक सरकार इस पर निर्णय नहीं लेता है। पूरी तरह से बंद होना चाहिए। विधानसभा में फिर से इसको हम उठाने का काम करेंगे ताकि हमारे लोग ठगे ना जाए, हमारे लोग बर्बाद ना हो। विधानसभा में इसको मजबूती के साथ रखने का काम करेंगे।